कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। यानी गुरु को इतना महत्व दिया गया है। तो ये भाई और बहनों, आप और हमने देख लिया सतगुरु की महिमा के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये पेड़ दिखाया गया है जिसका जिक्र किया गया था कि शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना क्या है। तो परमेश्वर ने क्या समझाया इस संसार रूपी पेड़ का उदाहरण देकर। यहां पर आपको जो ये जड़ें दिखाई दे रही है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़, तो ये है कबीर परमात्मा। कौन है? कबीर परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये संसार रूपी पेड़ की जड़ है। यानी पेड़ को जो भी पोषण मिलता है, जो भी खाद मिलता है, वो कहां से मिलता है? जड़ से मिलता है। तो पूरे संसार का जो धारण पोषण हो रहा है वो यहां से हो रहा है, कबीर भगवान से हो रहा है। तो ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ है। यानी ये है सतलोक। ये क्या है? ये सतलोक है। सतलोक है ये। वो परमात्मा यहां बैठकर सबका धारण पोषण करता है। फिर सतलोक से हम नीचे चलेंगे तो ये अक्षर पुरुष का लोक आएगा। ये क्या है? अक्षर पुरुष का लोक है। सात संख ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म, ये तना है इस पेड़ का। ये क्या है? सतलोक से नीचे फिर अक्षर पुरुष का लोक है। और इस अक्षर पुरुष के लोक में जितनी भी आत्मा, उन सबका भरण पोषण कौन करता है? यहीं से कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी यहीं से सबका भरण पोषण कर रहे हैं। फिर ये जो ये डारी निकल रही है, टहनी, एक जो डारी है जो ये मोटी, ये है क्षर पुरुष। ये क्या है? क्षर पुरुष है, काल है, निरंजन है, ज्योति निरंजन। ये एक मोटी डार है इसकी, जिसको 21 ब्रह्मांड प्राप्त हैं। और इस ज्योति निरंजन से, इस मोटी डार से आगे जो तीन जो टहनियां हैं, ये हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत फिर जो ये फूल पत्ते वगैरह हैं, ये फिर सभी जीव आत्माएं हैं। ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं, अन्य योनियों के प्राणी है। ये फिर भवसागर है ये नीचे का। तो इस प्रकार ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ है, जिसकी रचना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर बताई, समझाई, जो तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। यानी सबका भरण पोषण तीनों लोकों में यहां से हो रहा है। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी से हो रहा है, पेड़ की जड़ से हो रहा है। यहां से अक्षर पुरुष के लोक में, फिर यहां से ज्योति निरंजन के लोक में, फिर ये तीन टहनियां ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके माध्यम से फिर नीचे पूरे संसार की पूरी व्यवस्था हो रखी है। तो भाई और बहनों, यदि हमने वास्तव में भक्ति को सफल करना है और यहां रहते रहते भक्ति करते करते यदि संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हैं, तो हमने विधि से पूजा करनी पड़ेगी। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का पोषण भी कहां से हो रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश का पोषण भी यहीं से हो रहा है, सतलोक से सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। ज्योति निरंजन का पोषण कहां से हो रहा है? यहीं से सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठ के कर रहे हैं अपने एक रूप में। अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांडों में पोषण कहां से आ रहा है? यहीं आ रहा है, जड़ों से आ रहा है, सतलोक से आ रहा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के यहां से आ रहा है। तो ये यहां से आ रहा है, नियम वाइज आ रहा है, एक मैनेजमेंट के तहत आ रहा है ये पूरा। तो जब हम डायरेक्ट उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, उनको इष्ट मानकर, तो वो परमेश्वर हमें इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण लाभ देगा। इसी चैनल के माध्यम से संपूर्ण लाभ देगा हमें। यही ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे को सर्व सुविधा देंगे जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मैनेजर हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं। और जब हम इस कबीर भगवान की पूजा करेंगे, जब ये कबीर भगवान धरती पर नीचे आता है, अवतरित होता है सतगुरु रूप में, हम जीवात्माओं को ये संपूर्ण जानकारी देता है, भक्ति विधि बताता है, किस प्रकार से पूजा करनी है, किसकी करनी है, क्या भक्ति करनी है। जब इनके बताए अनुसार हम जब कबीर भगवान की पूजा करेंगे, सतगुरु रूप में उसी परमात्मा की पूजा करेंगे, तो वो परमात्मा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हमारे को संपूर्ण सुविधा देगा। संपूर्ण सुविधा कोई रोक नहीं सकता। इसलिए
हमने केवल एक परमेश्वर की पूजा करनी है, हमने वैश्या भक्ति नहीं करनी, हमने व्यभिचारणी भक्ति नहीं करनी, हमने अव्यभिचारणी भक्ति करनी है, पतिव्रता पद की भक्ति करनी है। एक अपने गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजना है। फिर ना चाहते हुए भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के आदेश से, उनके नियम अनुसार हमें सर्व सुख देंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब बाकी दुनिया क्या कर रही है? बाकी दुनिया इस कबीर परमात्मा को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है या किसी के पास में, और उनको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हमारे को सारे सुख हो रहे हैं, सारे लाभ हो रहे हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को, इन तीन टहनियों को ही परमात्मा मानकर और इनकी पूजा शुरू कर दी। जैसा कि यहां आप जिस चित्र में देख रहे हैं, गमले के अंदर इस पेड़ को इस प्रकार से रखना चाहिए था, इस गमले में, यानी पूजा तो करनी चाहिए थी परम अक्षर ब्रह्म की, सतगुरु रामपाल जी की, उस कबीर भगवान की। लेकिन लोगों ने अज्ञानता में, तत्वदर्शी संत के सत्संगों के अभाव में लोगों ने पूजा शुरू कर दी टहनियों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। टहनियों को गमले में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया। अरे भैया, पेड़ को जब तक उसकी जड़ें जमीन में नहीं गाड़ेंगे तो पेड़ को पोषण कहां से मिलेगा? वो तो मुरझा जाएगा, वो तो फल फूल देगा ही नहीं। तो भक्ति विधि इस प्रकार से करनी चाहिए। हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, हमने जड़ की भक्ति करनी चाहिए। जब हम लोग जड़ को जमीन में गाड़कर या गमले में गाड़कर उसमें खाद वगैरह देंगे, पानी वगैरह देंगे, तो जड़ से जो है ये पोषण जाएगा, ये जो ये तना है यहां जाएगा, इस तने से फिर ये इस मोटी डार में जाएगा, यानी ज्योति निरंजन के पास जाएगा, यहां से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे को सर्व लाभ देंगे, जितने भी हम प्राणी हैं सबको लाभ देंगे। तो शास्त्र विधि अनुसार हमने ये पेड़ भक्ति का बीजना तो था इस प्रकार से, लेकिन लोगों ने मूर्खता में बीज दिया इस प्रकार से। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी, टहनियों की पूजा शुरू कर दी, टहनियों को जमीन में गाड़ दिया और पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। टहनियों को जमीन में गाड़ने से फल कभी भी नहीं देगा वो पेड़ कभी प्रफुल्लित होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें समझाना चाहा है।